Hello everyone, welcome to Diwane IES and GATE. Today we are going to discuss about engineering mathematics test number 4. So first of all मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये वीडियो आपको पूरा सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन जो होता है वो देने के लिए नहीं है, ये आपको हिंट प्रोवाइड करने के लिए वीडियोस। काफ़ी लोगों के मैंने मैसेज देखे कि सर आपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं किए। क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि आपको हिंट ऑलरेडी अच्छे से गिवन है, और अगर आप हिंट देखकर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ एक बात याद रखिए, अगर आप हिंट, बहुत बड़ी बात होती है किसी भी क्वेश्चन में मिलना, क्योंकि गेट में एक हिंट के ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो अगर मैं किसी क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब आपको हिंट दे रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए जितना कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो क्वेश्चन है देखते हैं। एक गिवन मैट्रिक्स इज देयर, सो इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यस, इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि उसके जो डायगोनल हैं वो उसके अलावा बाकी सब जीरो होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस हाँ सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते ही हैं ऐसे 0 1, इसको हम आई से डिनोट करते हैं काफ़ी बार। एंड आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है। सो सी इज़ राइट एंड देन बी इज़ राइट, ए इज़ ऑल्सो राइट, सो आंसर इज डी। नाउ द सेकेंड वन, द वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल्स टू 5 फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी टी इक्वल्स टू -6 हमको पूछा है द वैल्यू ऑफ y एट t इक्वल्स टू 5 पूछा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और उसकी इनिशियल कंडीशन इज गिवन, राइट। सो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट देन वी विल फाइंड द कांस्टेंट। सो ये काफ़ी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ -6 dt वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, सो नाउ इंटीग्रेट इट, ln y equals to -6t plus x, sorry not x, this is c means constant. Okay, now at y equals to 3, at t equals to 0, y equals to 3, so ln 3 -6 into 0 plus c, तो c की वैल्यू हो गई ln 3। now ln y equals to -6t plus ln 3, इसको मैं लिख सकता हूँ ln y by 3 equals to -6t, y equals to 3e to the power -6t. okay, now at t equals to 5, y equals to 3 e to the power -6 5 30, राइट। सो जो इसका आंसर होगा वो बी है। थर्ड क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 1, वन स्टेप ऑफ न्यूटन राप्सन मेथड। न्यूटन राप्सन मेथड आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली बोल दिया। इन सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए गिवन द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x। सो फर्स्ट वैल्यू आपको दे रखा है x नॉट इक्वल्स टू 1, x1 आपको फाइंड करना है। तो न्यूटन राप्सन का अगर हम देखें तो न्यूटन राप्सन को हम कैसे लिखते हैं, x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। सो चलिए एक्स नॉट की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 1 माइनस 3 प्लस 10, और एफ डैश एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स पहले हम बना लेते हैं एफ डैश एक्स। सो 4x टू द पावर 3 माइनस 3, सो दिस इज़ 4 माइनस 3। ओके, सो x1 इज़ 1 माइनस 10 11 minus 3 8 by 1, so this is -7. so third, the answer of third is A. Fourth, this is a very tricky question and very easy question. so जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ हो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको एक तरीके से सॉल्व किया जाता है। वी कैन राइट इट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 1, राइट। सो यहाँ पर n स्क्वायर कट हो गया, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1। नाउ n कॉमन ले लीजिए, सो लिमिट n टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन n, हेयर 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n। now sorry, n tends to infinity यहाँ पर। so now put n की वैल्यू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, so this is 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 1, so this is 1 अपॉन 2, so the fourth answer is B. okay, fifth, differentiate x raised to 3 1 minus x raised to 3 with respect to x raised to 3. okay, so let's take z equals to x comma 3. so on
वी हैव टू फाइंड एक्स रेज टू 3 विथ डिफ्रेंशिएशन करना है. लेट वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब. सो नेक्स्ट पेज पे भी मैं करूँगा थोड़ा, क्योंकि मैंने खाली स्लाइड्स डाली आगे. सो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, राइट. ये तो डिफ्रेंशिएशन आपको आता है. यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब 1 माइनस 0 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर. इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर दिस डी वाई बाई डी एक्स. ओके, अब z हमें पता है तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा 3x स्क्वायर. नाउ हमें चाहिए डी वाई बाई डी जेड, राइट. z क्या है हमारा x क्यूब है, तो मतलब y का डिफ्रेंशिएशन x क्यूब के टर्म में, मीन्स y का डिफ्रेंशिएशन z के टर्म में. सो डायरेक्टली आप पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर. सो काफ़ी सिंपल है आंसर. 5th का सी आंसर है, ठीक है. देन 6th इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. देखिए जब भी हम किसी को लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, सी कॉस, इसको हम लिखते हैं थीटा प्लस आई, यहाँ पर कुछ भी लीजिए ए बी साइन थीटा, राइट. तो माइनस आई को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए ठीक है. माइनस आई को मैं दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ. माइनस आई को लिख सकता हूँ ऐसे में कॉस माइनस पाई बाय 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 2, राइट. और हमको किसका स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है. सो स्क्वायर रूट मीन्स माइनस आई रेज टू 1/2. तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ई रेज टू माइनस आई पाई बाय 2, राइट. अब देखिए इसको जब मैं एक और लिखूँगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2. ओके, so now we have to find this, right. So I can write it e minus I pi by 2 into 1/2. So e raised to minus I pi by 4 equals to e raised to similarly 3 pi by 4. So यहाँ पर दो चीज़ आएंगी, माइनस पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4. एंड सेकेंड वन इज कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 4. So let's see the answer. So यहाँ minus pi by 4 minus pi by 4 3 pi by 4 3 pi by 4. So answer is B, right. Now we have P and Q are two random events. Then the statements are events बोला है, so question is from probability. Okay, so independence of P and Q implies that probability P intersection Q is 0. No, जहाँ तक हमें पता है कि if two events are random and independent है तो P probability of P intersection Q is probability of P multiply by probability of Q होता है. So first is wrong. probability P intersection Q ये तो गलत ही है, because ये तो बच्चों को भी फॉर्मूला पता है, ये 10th से पढ़ा जाता है. probability of P प्लस probability of Q माइनस probability of P intersection Q. So यहाँ पर लेस देन होना चाहिए, तो गलत. If P and Q are mutually exclusive then they must be independent. So mutually exclusive and independent का कोई रिलेशन नहीं है, so ये गलत. So एक बच जाता है ये. So this is your right answer. Okay. The standard deviation of a uniformly distributed random variable. So uniformly distributed जो हमने पढ़ा होगा तो उसमें जो standard deviation होता है उसमें हम लिखते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाई 12. Here बीटा इज़ 2 and अल्फ़ा इज़ 0, जिसके बीच में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल होता है. तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, बीटा की वैल्यू 2 रख दी, 0 स्क्वायर अपॉन 12, ये 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 1/√3 हो जाएगा. सो 8 का आंसर आएगा क्या, 8 का आंसर ए. 9th, अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है. ओके, सो इन्वर्स के लिए कभी भी कोई एक अगर मैं लिखूँ ए बी सी डी, अगर इसका इन्वर्स चाहिए मुझे तो ये होता है 1/AD माइनस बी सी डी माइनस बी माइनस सी ए, राइट. ये तो ये क्या है, ये तो आप बोल सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है और ये आपका जो मैट्रिक्स बच जाता है. सो अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, चलिए पुट करके देखते हैं, ठीक है. उसी के अंदर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा. पहले तो हम अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं. मैट्रिक्स क्या है हमारा, 3 + 2i 3 - 2i i -1, ठीक है. अब हमको इसका इन्वर्स चाहिए. सो इन्वर्स क्या लिखूँगा, 1/3
3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, ओके, माइनस ऑफ i का स्क्वायर, सॉरी ये i का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट चेंज होता है, 3 माइनस 2i माइनस i, यहाँ पर i आ जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 2i, ओके। सो अब इसको जब हम करेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये -1 हो जाएगा, क्यों, i का स्क्वायर -1 होता है, माइनस यहाँ पर i का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और साथ में माइनस भी है, ओके। और अंदर तो ये रह जाएगा 3 माइनस 2i माइनस i 3 प्लस 2i। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/12 और साथ में ये, तो उसका जो आंसर आएगा आपका नाइन्थ का आंसर आएगा आपका भी 1/12, 3 माइनस 2i माइनस i 3 प्लस 2i। नाउ 10, द इनवर्स ऑफ लैप्लास। जो 10th क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम लैप्लास एंड अगेन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/s माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1, ओके। अब देखिए ये मुझे पता है लैप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s, लैप्लास ऑफ e रेज टू at इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 1 होता है शायद, 1s माइनस a, क्योंकि यहाँ पर a है, ओके। सो अब देखिए ये इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है, तो डायरेक्टली आ जाएगा कि जब इसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स आ जाएगा, अगर इसको मैं y इक्वल्स टू 1/s स्क्वायर प्लस एस लिखूँ तो इसका जो इन्वर्स आएगा ये आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर -1 हो गई। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर आंसर है सी। 11th, इसका डिकम्पोजिशन करना है लोअर एंड अपर में, ओके। अ मैट्रिक्स ए इज LU decomposed into a product of lower and upper triangular matrix, the properly decomposed. If you don't know the method, डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जिससे भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। लेकिन इसमें गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि कभी कभार जो आंसर्स होते हैं वो इस टाइप से सेट किए जाते हैं कि दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस मैट्रिक्स से पहुंच सकते हैं। सो लेट्स हम लोग करते हैं इसको हमारा जो मैट्रिक्स है क्या है, 3 1 -6 -4, इसको हमको एक लोअर और एक अपर में करना है। सो लोअर को हम कैसे लिखेंगे, लोअर को देखिए, लोअर में हम यहाँ पर 1 1 लिख देते हैं लोअर मैट्रिक्स, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अननोन है ए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ऐसे कि ओके, मैं आपको बताता हूँ फिर से, अपर मैट्रिक्स कैसे लिखूँगा, बी सी डी एन 0, दिस इज अपर मैट्रिक्स, दिस इज लोअर मैट्रिक्स। अगर आप लोअर मैट्रिक्स को ऐसे लिखोगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD E लिख दो, यहाँ A लिख दो, यहाँ पर F0 और यहाँ पर ऐसे लिखो BC0D। सो यहाँ पर जो अननोन है बहुत ज़्यादा अननोन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अननोन है, और यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ 4 इक्वेशन बनेगी, तो सॉल्व नहीं होगा। बट इस वाले में देखिए 4 अननोन है और 4 इक्वेशन बनेगी, सो सॉल्व हो जाएगा। सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नाउ अब जब आप इसको लिखेंगे 3 1 -6 -4, सो ये कैसे आ जाएगा, देखिए सबसे पहले आएगा B देन C, राइट, ऐसे ही करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा आपको, C, देन जब इसको करेंगे तो AB, एंड जब इसको करेंगे AC प्लस D। सो जो यहाँ से आपकी वैल्यूज़ आएंगी, जो दोनों आएंगी ABCD की, तो जो 2 इक्वेशन बनेगी वो आएगी 1 -2, जो 4 इक्वेशन बनेगी, एक इसको इससे इक्वेट, इसको इससे इक्वेट, इसको इससे इक्वेट एंड इसको इससे इक्वेट, ABCD की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपका लोअर मैट्रिक्स बनेगा ये, एंड जो अपर मैट्रिक्स बनेगा वो आएगा 3 1 0 -2, ओके। सो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। सो इसका जो आंसर आएगा 1 -2 0 1 3 1 -2 0 D, ओके। नाउ हम 12th पे करते हैं। 12th, द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx at 5 discrete point are given, okay, using trapezoidal rule, step size of 0.2, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है ट्रेपोजाइडल से। तो ट्रेपोजाइडल का बहुत सिंपल सा फंडा आपको पता होगा कि जो होगा वो होता है h/2 f0 प्लस 2 इंटू यहाँ पर सारे टर्म प्लस fn, यहाँ पर मतलब f1 से लेकर fn-1। तो ये आपका 0 टर्म हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टर्म हो गया, ओके। सो चलिए h की वैल्यू हमको पता चली, h की वैल्यू यहाँ पर 0.2 है। सो 0.2/2 f0 की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 50 प्लस 60
प्लस 100, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 38 आएगा। 13 द चांसेस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग एन एग्जामिनेशन, बाय एग्ज़ाम पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 25%, से मैं 1/4 लिख सकता हूँ। द चांसेस ऑफ ए स्टूडेंट पासिंग द एग्ज़ाम एंड गेटिंग पास and getting above 85% is 10%, so this is 1/10. Okay, given that a student passes the examination, the probability that student gets above 85%, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ। ओके, ये दिस इज A कंडीशन, दिस इज B कंडीशन, सो वी हैव टू फाइंड P B अपॉन A, मीन्स स्टूडेंट ऑलरेडी पास हो चुका है पर उसको 85% के ऊपर आएंगे कि नहीं, उसको कैसे करेंगे, तो आएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। सो जो ये वाला है, ये वाला, ये पी बी इंटरसेक्शन ए ही तो है, तो इसको लिखेंगे 1/10 अपॉन 1/4। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट पासेस एंड गेट्स 85% अबव। ओके, सो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। सो आंसर इज 13 का सी। 14 लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस एच बी टी पता होना चाहिए। ये होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए अब अगर ई रेज टू ए टी आ जाता है उसमें, तो ये हो जाता है एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वाला गलत हो गया, एस माइनस बी है ऊपर, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर इज नन ऑफ दी, जो करेक्ट आंसर है ये। तो 14 का आंसर डी। 15 द टेबल बिलो गिवन gives values of a function fx obtained for a value x at an interval of 0.25, the value of integral of the function between the limit 0 and 1 using Simpson rules। ओके, अगर सिर्फ सिम्पसन रूल बोला है तो सिम्पसन 1/3 रूल होता है। ओके, ये याद रखिएगा, सिम्पसन 1/3 रूल लेंगे। तो सिम्पसन 1/3 रूल के लिए हम क्या लिखते हैं, h/3 f0 प्लस 4 टाइम्स जो ऑड वाले हैं, तो f1 प्लस f3 प्लस f5 प्लस 2 टाइम्स जो इवन वाले हैं, f2 प्लस f4 डैश डैश प्लस fn जो लास्ट टर्म है। तो फिर से वैसे ही कर लेते हैं, ये हमारा हो गया 0 टर्म, ये 1, ये 2, 3 और ये 4th टर्म है। तो h की वैल्यू हमें पता है 0.25, जो h होता है वो ये होता है x कि x कितना जंप कर रहा है। ओके, कंटिन्यूसली। f0 की वैल्यू 1 प्लस 4 टाइम्स f1 की वैल्यू कितनी हमारी, देखिए 0.942, f3 की वैल्यू 0.64, f5 है ही नहीं। ओके, प्लस 2 इंटू f2 की वैल्यू कितनी है 0.8, f4 है ही नहीं क्योंकि ये fn हो गया, राइट, प्लस fn की वैल्यू 0.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 15 को जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.7854। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन गेट। ये जो है आप मैनुअल कैलकुलेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैनुअल कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, सम टाइम यू मिस द 0.25, ओके, सो ऑन दैट प्लेस यू कैन राइट 0.025 और 2.5 समथिंग लाइक दैट। सो बी वेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट 15 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 1 marks। नाउ द सेकेंड part we will the 2 marks question we will update in the second part. Okay, so bye.